आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलग। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड कई रंगों और विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। खासकर यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों की खूबसूरती, साफ ताजी आबोहवा और खुशनुमा माहौल इसे दुनिया के अन्य स्थानों से एकदम अलग खड़ा करता है। यहाँ के छोटे बड़े सुंदर हिल स्टेशन, गांव, धार्मिक स्थल, मंदिर, बुग्याल, ग्लेशियर, पावन नदियां, गाढ़ गधेरे और श्वेत धवल हिमालय यहाँ पर आने वालों के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए घर कर जाता है। यहाँ से जाने के बाद भी लोग अपने राज्यों और अपने देशों में जाकर यहाँ की सुंदरता और आतिथ्य की जी भरकर तारीफ करते और यहाँ से ले जाई गई सुंदर स्मृतियों को अपनों के साथ साझा भी करते हैं। तो मेरे साथ पहाड़ों की पिछली कई यात्राओं में आपने कई अनदेखे, अनजाने और अनछुए क्षेत्रों को भी देखा और जाना होगा। इनमें से कई स्थान सुगम तो कई स्थान दुर्गम भी थे। तो आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के दूरस्थ, दुर्गम और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों के बारे में। वैसे तो आप लोगों में से अधिकांश ने फोटोज और वीडियोस में ही उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों के गांव और क्षेत्र देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उच्च हिमालयी क्षेत्र के एक ऐसे गांव में जो कि देश और दुनिया से अलग एक अति दुर्गम क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर पहुंचना एक सपने जैसा ही है। जी हां, मेरी पिछली यात्रा में आपने जिस गांव की छोटी सी झलक देखी थी वो गांव है नामिक। ये नामिक गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आखिरी छोर पर एक शांत और पारंपरिक हिमालयी गांव है, जो कि विश्व प्रसिद्ध नामिक ग्लेशियर के ट्रैक पर पड़ता है। यह स्थान पूर्वी रामगंगा नदी का स्रोत भी है और तीनों ओर से नंदा देवी, नंदाकोट और त्रिशूल हिमालय चोटियों से घिरा हुआ है। ये नामिक गांव प्राकृतिक सुंदरता, शानदार मौसम और प्राचीन संस्कृति का मिश्रण है, जो कि हमारे उत्तराखंड की मूल संस्कृति का परिचय भी दुनिया को करवाता है। इस गांव से आगे करीब 11 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पर विश्व प्रसिद्ध नामिक ग्लेशियर मौजूद है, जो कि साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए एक शानदार जगह है। वैसे कुमाऊनी भाषा में नामिक शब्द का अर्थ नमकीन पानी के झरनों से है। इस ग्लेशियर के आसपास कई खारे पानी और सल्फर के झरने हैं, जो कि इसमें नामिक नाम को सार्थक करते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने पिछली यात्रा में इसे छोड़ा था। तो आप सब लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। खूबसूरत नामिक गांव से तो मैं पहुंच गया था कल रात, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। तो समय करीब हुआ है 7 बज गया है, 6:30 बजे मैं उठ गया था। उठ करके मैं बाहर आया थोड़ा और उसके बाद चाय वाय पी ली है। तो उस वीडियो को मैंने एंड भी किया था। तो अब मैं यहाँ से नई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी, यहाँ लाइट नहीं है। लाइट सुबह 5 बजे यहाँ चली गई है और मेरी बैटरी जो है मात्र 46% रह गई है। तो इसी 46% में मैंने अपना आगे बनाना है और जितना बन सकेगा 46% बैटरी में ही बन सकेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, एहतियात से चलना पड़ेगा, क्योंकि लाइट अब शाम को 5 बजे ही आ पाएगी। तो ठीक है, एक बहुत ही सुंदर मुल्क है और पिथौरागढ़ का एक आखिरी गांव है ये, और इसके बाद जो है गढ़वाल का चमोली डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा। तो लोगों का कारोबार शुरू हो गया। देखिए ये पत्ते समेटने लग गए हैं। इसको गट्ठा बना करके अभी आप देखोगे
किस तरह से ये गट्ठा बनाएंगी, इसका गोल गट्ठा बनाएंगी, उसको लेके जाएंगी। कितना सहज बिल्कुल बना देंगी इसको ये, और दूर से लग रहा है कठिन है। ये जानवरों को बिछाने के लिए ले जा रही हैं। ये रास्ता है गांव का, आगे जाऊंगा मैं अभी गांव में। ये देखिए अब गोल सा इसको वो बनाएंगे। ये देखो इन्होंने गोल बना दिया इसको, कितना आसान बना दिया। देखो मुश्किल काम को कितना आसान बना दिया। तो अलग अलग इलाकों का अलग अलग काम करने के तरीके हैं। हम लोग होते तो इसको गट्ठा बना के ले आते सर पे, हमारे वहां होते तो गट्ठा बना के ले जाया जाता। ये देखो बना दिया इन्होंने गट्ठा, गोल सा गट्ठा बना दिया है। अभी रस्सी लगाएंगी। ऐसा ऐसे करके फिर पीठ में लगाएंगे। ये इन्होंने, आसान नहीं है, फोटो खींचने में मजा आ रहा है लेकिन मुश्किल है काम। अभी ऊपर चढ़ेंगी। ये देखो, आहा वेरी गुड। नमस्ते भैया। कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा है काम? काम काज ये आलू हालू लगा रहे हैं आजकल। इधर बहुत काम होता है भैया, इधर लकड़ी पत्ती, ये गाय के लिए घास वगैरह सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है खुद का। ये पत्ती है, गाय के नीचे बिछाएंगे ना। लाए कहाँ से? लाए जंगल से। जंगल से पहले लाना ठहरा, इकट्ठा करना हुआ। हाँ जैसे कि रखना वहाँ पर रखा था, गोट भरा है पत्ती से ही, फिर ये रख रहे हैं। अब इसको बोएंगे अब आलू हालू। गाय भैंस है और 3 बच्चे हैं, हस्बैंड नीचे कोई हैं जॉब करते हैं प्राइवेट, और घर में सास ससुर है, और घर का काम सब हुआ ही है, खुद करती हूँ मैं अकेले। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाते हैं। चाहे कितनी बर्फ हो, कितना ही मौसम। हाँ सुबह उठना हुआ, गाय भैंस हुए उनको चारा देना हुआ, हाथ पाथ वो दूध लगाना हुआ, सब कुछ करना हुआ अकेले। तो ये है गांव वालों की ज़िंदगी। अब मैं थोड़ा सा गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने तैयारी कुछ की नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया हूँ। ये यहाँ का जो है जीवन शैली थोड़ा सा अलग है, और हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर के गांव से और पिथौरागढ़ के अन्य गांव से भी यहाँ की जीवन शैली अलग है। लोग देखिए सुबह सुबह बता रहे 4 बजे उठ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। चलिए मुझे अब थोड़ा सा निकलना है गांव की तरफ, और बैटरी की टेंशन ज़्यादा हो रही है मुझे। मोबाइल की बैटरी की टेंशन सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब कितना बचेगा कितना चलेगा ये मालूम नहीं। हालांकि चल तो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट अब जो है शाम को 5 बजे ही आएगी, इससे पहले कोई चांस नहीं लाइट का। तो ये है गांव, देखिए ऊपर नीचे। मैं आपको गांव दिखाऊंगा, गांव के घर दिखाऊंगा। अच्छे नक्काशी वाले घर दिख रहे हैं। ये रास्ता है गांव का, और ये देखिए सीमेंट का घर बना रखा है इन्होंने। ये चीज़ मैंने कुछ अलग देख ली। यहाँ पर घर सीमेंट का है, लेकिन दरवाजे इन्होंने ऐसे नक्काशी वाले बना रखे हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं इस गाँव की यात्रा को जारी। नमस्कार। कहाँ लगे हो? ये खाद पहुँचा के, ये आलू लगाना ऐसी। चलो, तो यहाँ पे आलू लगाने का आजकल काम चल रहा है, तो वो दिखाऊंगा मैं अभी आलू लगाना। लेकिन बैटरी तो बचे, इसमें बैटरी तो है ही नहीं। देखो पाथर की छतों के ऊपर इन्होंने क्या लगाया है, कुछ यहाँ की घास सी है, ये इसको लगा रखा है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है ना, तो ये ज़्यादा देर तक बर्फ़ अगर रहेगी तो मकान चूने लगते हैं, इसलिए ये लगाया होगा। लकड़ियाँ इतनी इकट्ठे करी इन्होंने जंगल से ला ला के आग जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्च लास्ट तक जो है ठंडा ही रहता है।
ये देखिए शानदार खिड़की, दरवाजे नक्काशीदार। कारोबार क्या है, ऐसी खेती बाड़ी। हाँ, ऐसे आलू राजमा ऐसी खेती होती है यहाँ, और कुछ नहीं होता। यहाँ ठंडा बहुत रहता है। गाय भैंस है, दो गाय है, ये भैंस है। तो जंगल जाते हैं या यही? नहीं, आजकल तो घर ही में ये घर में घास काट रखा है। इनको खिला पिला के पानी हानि पिलाते हैं हम लोग। तो बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे बागेश्वर है। बागेश्वर? हाँ, तो बच्चे मेरा बागेश्वर है। 3 लड़कियां हैं, शादी कर दी उनकी। एक लड़का एक लड़की है। ये आपकी रसोई है? हाँ। ये पाथर वाली रसोई? हाँ, देखिए बिल्कुल अलग तरह की रसोई है, अलग से बना रखी है पाथर वाली। और इसको इन्होंने ऐसे ही छोड़ा है, बाकी इस मकान इन्होंने अपना लेंटर वाला बना लिया। तो चलो यार, जब तक धूप नहीं आती ना पहाड़ी के उधर से, मैं थोड़ा सा गांव घूम लेता हूँ, क्योंकि धूप आने के बाद मज़ा नहीं आएगा। तो वो पल मैं कैप्चर कर लेता हूँ, तो वो पल फिर मिलेंगे नहीं, क्योंकि धूप आने के बाद फिर कैमरा हल्का हो जाता है। देखो हाथ में हुक्का लेकर के और थैले में सामान और लेबर लगा रखे, उधर मकान बना रहा हूँ। मकान बन रहा है? तो सीमेंटेड या ऐसा वाला? हाँ, नहीं सीमेंटेड। सीमेंटेड, अच्छा। तो सामान मटेरियल कहाँ से आ रहा है? ये हल्द्वानी से। वो बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा होगा। आ रहा है, बहुत ही ज्यादा साहब। कहाँ का है? मकान बनाने से दुगना खर्चा। हाँ। 2 मकान बना दोगे ऐसे में? हाँ, नहीं, 60,000 में एक गाड़ी आ रहा है। किराया खाली या 60,000 ईंट? 28,000 रुपया भाड़ा और ईंट का अलग। 60,000 रुपये में एक गाड़ी भाड़ा ईंट आ रहा है हल्द्वानी से। ये देखो, ये साथ ही चलता है, साथ चलता। ये इसके बिना गाँवपन जैसे होना है। तो ये थैले में अपना सामान वामान खाने पीने का ले आ रहे हो? अच्छा, कब आओगे घर? अब शाम को ही आओगे। नमस्कार, ठीक ठाक छा? क्यों हो पे कारोबार है? कारबार त है भाई हो का सब दुई जण हो घर नंदन काहन यदि नाम तली का हो ओ एकला हम दुई जण हो पर काम ला रख वहां जड़ा तैयारी भी है। ये कारबार सब तीर चल रहा। ये वाला घर छोड़ दिला पे? ना क्या छ न या बुझ्यो पहले दिन बड़ी पितर दिन बड़ी अबे यति रोले बुढ बुढी यति रो वहां नान दिन राल तहल दे जा काठर मन छ न कोन रोना ले देता है और कारबार अब रे हेग्रयो आत खुट रे हेग्रे के कारबार वही त है होते यथो धीट ये दिन पास कौन भैया। ये देखो बटिया रही है उनको, ये सामान देके बटिया जा रहा है। ये क्या टाल माल बटे उड़ाइयो डाब बटे उड़ाइयो। हो तो रोटी वोटी खिला दी बुर्जू को? ओए रोटी नाश्ता का बेर इतनी जल्दी? ये नाश्ता का बेर को जाना। अच्छा अच्छा। ये देखो खेल ले, क्या कर रहे हो? ये लकड़ी के खेल हो रहे हैं इनके। ये इन्होंने घर बना दिया है। ये जो घर में कौन रहेगा? ये नाक में देखो झोल लगा है, मुंह में आ गए बाहर। और भाई क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार। वाह, डोका तैयार हो गया जाने के लिए। इसमें भर दिया है क्या? खाद। इसमें मोड़ डाल दिया है। अब इसको ऐसे पुट्ठी में ले जाकर के ऐसे ले जाएंगे। आज क्यों रो रहे? ये ऐसे ले जाएंगे इसको। अभी मेरे ये जैकेट गंदी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको ऐसे रखता करने में। ये मेरी जैकेट खराब हो जाएगी वाली है ना। नमस्ते, मेरा नाम हर्षदार है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और ये मेरा गांव है। और इस गांव में हर साल मेला भी होता है और हम बहुत खुश रहते हैं। और ये है मेरी दादी, मेरी बहन भाई है। मेरा पापा दिल्ली नौकरी करता है। स्कूल से आके हम घर का काम करते हैं, थोड़ी देर हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट खेलने जाते हो? अरे वाह, क्या खेलते हो तुम? बॉलर हो या बैट्समैन हो? हम बॉलर भी है, बैट्समैन दोनों चीज हो? अरे वाह, गजब, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। मैं नामिक गांव में रहती हूँ। मैं GHS नामिक स्कूल में पढ़ती हूँ नीचे। और स्कूल से आके हम घर का काम करते हैं, उसके बाद हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। और क्रिकेट में बहुत सारे बच्चे भी खेलते हैं और शाम को जाते हैं क्रिकेट खेलने। लेकिन हमारे पास बैट और बॉल तो लोकल है, मतलब यहाँ पे इतनी सुविधा भी नहीं है कि हम मंगा सकें।
तो हम ऐसे ही लोकल बैट और बॉल से खेलते हैं। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ हमको सपोर्ट करे और हमारे लिए नई बैट और बॉल लाने में मदद करे। यहाँ पे लाइट की समस्या तो है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम तो बहुत है। यहाँ पे जियो का टावर लगा है, लेकिन उसमें अभी कोई इतना है नहीं, इतना पावर वाला नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क और नेट की बहुत समस्या है। थैंक यू वेरी मच। देखिए बच्चे कितने फॉरवर्ड है, बिना बोले ही उन्होंने बोल दिया। वो क्रिकेट खेलती हैं, उन्हें क्रिकेट का शौक है, तो बोल रही थी कि मुझे हमें यहाँ पर क्रिकेट के लिए सपोर्ट किया जाए। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो, और मैं भी अपनी तरफ से अंशदान करूँगा, जो भी यहाँ तक जो कोच वोच होगा, जो भी होगा, और आप लोगों से भी कहता हूँ मैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। वैसे आज तक कभी कुछ मैंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन उसने बड़े मासूमियत से उसने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास लोकल बैट है, लोकल बॉल है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं है, तो थोड़ा सा उनका भी होना चाहिए। और मैं देखूंगा अभी कहाँ पर ये लोग खेलते हैं। अगर मेरी बैटरी बची रही, अगर मेरा चार्जिंग का व्यवस्था मेरी हुई, तो मैं बताऊंगा। ये देखो ये बाल काटे जा रहे हैं खुद ही, और देखिए मुर्गे के बाल काटे जा रहे हैं। कितने कट रहे हैं? पूरे कट रहे हैं? जीरो कर दो इसको, जीरो करना है। यहाँ जीरो, यहाँ ऐसा रखना है इसका। कैसे रखना है? ऊपर कलगी कैसे? ये देखो ट्रिमर लग रहा है। अच्छा साइड में हीरो बनने के लिए? वाह बड़ा। हीरो बन के क्या करोगे? स्टाइल झाड़ेंगे। स्टाइल झाड़ूंगे। हाँ हीरो बनूंगा, स्टाइल झाड़ूंगा कह रहा है। अच्छा पूरे बाल जीरो कर दो ना मेरी तरफ से, मैं दूंगा पैसे तुम्हें, ठीक है? 100 रुपए दे दूंगा, 100 रुपए में पूरे जीरो कर देना, ठीक है? हाँ ये हीरो बन रहा है बहुत। चलो बच्चों का शौक है, कह रहा हीरो बन रहा हूँ, साइड से काटूंगा, टशन मारूंगा कह रहा है। स्टाइल मारूंगा कह रहा है। देख रहे हो बच्चों की मासूमियत है यार, क्या करें। और ये घर बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें टीन डाला है इन्होंने, लेकिन टीन डालने के बावजूद भी घर इतना खूबसूरत लग रहा है। ये आगे बैठ लेके, ये टूटा है, दिखाओ। अरे यार ये तो टूटा है। देखो बेचारे बच्चे टूटे बैट से खेल रहे हैं। ये क्या होता होगा इसमें? एक ही शॉट में ये वो हो जाता होगा, है ना? ये तो टूटा है। बॉल दिखाओ। ये बॉल है। अरे यार ये बॉल भी ऐसी ही है। जहां पर ग्राउंड नहीं होता वहां बैट बॉल होते हैं, जहां पर ग्राउंड है सब कुछ है, बच्चों के पास साधन नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं फिर एक बार अपील करता हूं, जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जितना इस तरह के मदद करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक किट, बैट बॉल विकेट स्टंप जो भी है वो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करें। और मैं भी पहल उसकी मैं करूंगा, मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, उसका पहल सबसे पहले मैं करूंगा। हरी सब्जी बन रही है। ये इसमें क्या है कुकर में? इसमें चावल। मेरा नाम है कुमारी योगिता, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास बैट बॉल भी नहीं है अच्छे से, और लोकल है, ऐसे ही खेलते हैं। और हम क्रिकेट भी खेलते हैं, स्कूल से आके क्रिकेट खेलने जाते हैं। और उसके बाद बैट बॉल भी लोकल है, प्लास्टिक के हैं, और हमारे पास ग्राउंड है और पर बैट बॉल नहीं है अच्छे। तो प्लीज़ हम सपोर्ट करना और ऐसी मदद करते रहना, और हमारे लिए बैट बॉल प्लीज़ स्टैम्प सब कुछ ला देना। थैंक यू। तो चलिए करीब 8 बज चुका है, तो अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ कमरे में, नहाने धोने की तैयारी करता हूँ। नहाने धोने का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि होम स्टे वाले भी चले गए हैं शामा, तो अब वहाँ कोई नहीं है। अब किसी से कहा है मुझे नाश्ता देने के लिए, वो मुझे नाश्ता दे करके रख के चले जाएंगे, देगा कोई नहीं, रख के चले जाएंगे वहाँ पर। तो नाश्ता करूँगा मैं, और उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगा मंदिर, देवी का मंदिर है ऊपर, और बैटरी इसमें बची है 32%। तो 32% में मैं जितना दिखा पाऊँगा उतना ही आपको
देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर चार्जिंग का। तो गलती मुझसे ये हो गई, मुझे रात चार्ज करना चाहिए था ना, मुझे बताया गया। तो 50% बैटरी थी सुबह, अभी 32 में है, बस इतना ही है। तो गांव बहुत अच्छा है, बिल्कुल हिमालय की जड़ में। देखिए सामने हिमखंड का एक बड़ा एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी ऊपर जो है बर्फ़ पड़ी है चोटियों में। तो थोड़ा सा टेंशन मुझे ये हो रही कि मैं कवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इसीलिए फटाफट बिना हाथ मुँह धोए ऐसे ही आ गया, ताकि धूप आने से पहले, धूप आने वाली है उससे पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ का बना के चले जाऊँ। और फिर यहाँ रुकूंगा नहीं, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं सोचा था बैटरी होगी तो शाम तक मैं करूँगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब मैं यहाँ से निकलूँगा इसके बाद, लेकिन अभी नहीं, 1-1.5 घंटे बाद। तो चलिए आप लोग बने रहना इस वीडियो के साथ। हाँ जी, माया नाम है, परसों से ही खेल रही हूँ वहाँ पे, और हमारे वहाँ बैट बॉल भी नहीं है उतना अच्छे से। बैट था एक टूट गया है और बॉल भी ढंग से नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अपने घर से थोड़ा थोड़ा 1 महीने का पैसे उगा के सभी बच्चे और बैट लाने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गांव के दूसरे हिस्से की तरफ, खेतों की तरफ। लोग अपना कारोबार कर रहे हैं खेत में। तो आलू लगने का काम यहाँ पे चल रहा है अभी। तो देखते हैं, मुझे कुछ अगर मिलता है सीन तो मैं इसमें कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। बैटरी रह गई है 29%। क्या करोगे इसका? ये बैट बनाओगे? पत्थर खेलने, मतलब पत्थर से इसको खेलोगे? ये स्थिति देखो, बच्चों के पास, बच्चों का जुनून है, शौक है, लेकिन बैट, अभी इस लकड़ी का क्या बैट बनाओगे तुम? ये थोड़ा चौड़ी लकड़ी ले लेते। उससे नहीं बनता मेरे। नहीं बनता मेरे से? अच्छा, ये फूस की झोपड़ी बनी है, इसमें पतेल हैं, लकड़ियां हैं, सब कुछ है। ये इन्होंने अपने छतों के ऊपर इस तरह से ये डाला हुआ है, पता नहीं ये है क्या, इसको यहाँ क्या कहते हैं। ये घास का है, यहाँ पे जो घास होती है ना, ये उस तरह का है। इसको चूने से बचने के लिए इस तरह से लगाया गया है इन्होंने। आगे है आल लगा बेर कदू छनवा आए, कदू छनवा कतो सुन बे मा हम पार थे छने छने वहाँ छने हम्म पार मकान है जा है पार इतने सुबह मकान लाने हो है। ये अपने रोड जा। लोग आलू लगा के सुबह सुबह आ भी गए हैं। नमस्ते। लोग आलू लगा के आ गए हैं सुबह सुबह। तो ये खेतों में आलू लगने का काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ठंडा इलाका है। यहाँ पे आलू राजमा की फसलें बहुत होती हैं और इसी पे 50% यहाँ के लोगों का रोजगार है। तो यहाँ का आलू जो है दूर दूर तक जाता है, नामिक का, और हल्द्वानी तक पहुँचता है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो सामान लेके आती हैं हल्द्वानी से, तो इस आलू को यहाँ ले जाती हैं और वहाँ पे अच्छे दाम में ये आलू बिकता है। लेकिन उत्पादन कितना होता है ये मैं गाँव के लोगों से पूछूंगा। देखिए, पुरुष भी लगे हैं, महिलाओं के बराबर दोनों लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि खाली महिलाएं कर रही हैं, सब कुछ लोग लगे हुए हैं। मैं नीचे उतरने का प्रयास करता हूँ, खेत में रास्ता पूछता हूँ पहले। तो ये देखिए, टोकरी में रख के आलू के बीज इस तरह से बोए जा रहे हैं। जैसे ना ये सब एक ही है, आपका ही है पूरा? नहीं, तो सबके हैं ना। ये देखो, पूरा आलू लगने का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। वहाँ पर बीज बनाया जा रहा है,
बीज को छांटा जा रहा है, यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। बहुत दिन से आया है। ये देखो भैया लगा रहे हैं, ये एक एक दाना एक एक गैप में। तो ये आलू भी प्योर बिल्कुल यहाँ का मूल ऑरिजिन है ये आलू ना, यहाँ का मूल आलू है। ये देखिए बहुत पहाड़ी आलू जो का जो ट्रेडमार्क है वो यही है, पहाड़ी आलू कहते हैं ना, पहाड़ी आलू। तो इन्हीं प्रदेशों से आता है। महंगा जरूर होता है क्योंकि यहाँ से हल्द्वानी तक का भाड़ा, क्योंकि जो हम लोग 10-12 रुपये का आलू खरीदते हैं वो तो सस्ता वहीं पर लोकल पैदावार होती है, लेकिन ये यहाँ से हल्द्वानी जाता है, फिर बिचौलियों का भी कमीशन होता है। तो ये लोग यहाँ से उगाते हैं, फिर उनको देते हैं, तो भाव जो है महंगा हो ही जाता है। लेकिन फिर भी इस आलू की डिमांड इतनी है कि लोग उत्पादन इतना नहीं कर पाते। ये आलू लगा रहे हैं एक अपने खेत में, फिर इसको वो उगेर लगाएंगे, फिर इसको बिकेंगे हम 25-30 रुपया किलो खोद करके, फिर गुड़ाई करेंगे इसको, फिर निवाई करेंगे, फिर बड़ा उगेर लगाएंगे, फिर दोबारा हल बा करके फिर निकालेंगे इसको। चाने में भी जाता है, लोकल में भी बिकता है ना, 25 से 30 रुपए किलो। हाँ 30 रुपया किलो जाता है। चलिए भाव ठीक है। हाँ भाव ठीक है। ये हम अपना ही गाँव घर आलू ठहरे हमारे गांव का ही, बाजार का नहीं लगाते हैं हम, कोई बाजार से लेकर के उसको भी लगाते हैं। ये बीज आपका घर का ही है? हाँ घर का ही है, ये हम नहीं खरीदते हैं, ये अपना रख लेते हैं हम, फिर इसको लगाते हैं हम आलू 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 निकाल करके फिर गेहूं बोएंगे इसमें। हो यहाँ पर हो रहा है आलू के बीज को काटने का काम। क्या नाम है तुम्हारा? वंशिका। यहाँ तुम भी आलू लगाने आए हो? लगाओ आलू लगाओ, निकाल के लगाओ आलू। कैसे लगाते हैं लगाओ तो जरा, कैसे सीख रही है देखता हूँ। अम्मा आलू दे रही है, ये बहू ने आलू पकड़ा और कैसे लगाया बताओ तो जरा। ये देखो देखे तुम्हारा आलू लाने का शीप। अरे देखो तो ये शाबाश, यो बिल्कुल गैप में लगा रही है। थोड़ा और दूर बाबू, थोड़ा और दूर। हाँ ये अब रखा ना गैप तुमने, शाबाश। आल लोगों ने आल। अच्छा ये बीज तुम्हारे घर छिया बीज? हाँ घर खेती बाड़ी गाय भैंस ओ तो काम होना है। आल लोगों ने जो बीनो गेहूं बीनो मोटू बीनो सू बीनो राजमा बीनो गुरोस बीनो वे काम बोए मर मैं क्यों गोर बात पाउनो धार खानो ने दूध दिनान मठा घुमोनो बोल पाउनो हल भाई पर खेती बाड़ी काम होनी बोए सब। हाँ तोड़े सब तीर भैया हमारे यहाँ बहुत काम हो। हमारे पहाड़ में रहना ठंड बहुत बैंक, आप धूप आलो बे काम करो दिन में पैसा तो सुन क्यों तो बाकी नीचे भी खेतों में लगा रहे हैं आलू, वो दिख रहे हैं, लेकिन मैं दूर जा नहीं पाऊंगा ज़्यादा खेतों में क्योंकि एक तो रास्ता नहीं है, दूसरा मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन है। 20% लगभग 21% रह गई है, रात को चार्ज नहीं किया था, अब लाइट यहाँ नहीं आएगी। तो इसी 20% में मैंने ऊपर मंदिर भी जाना है, तो सब कुछ चलना है इसी 20% में। चार्जिंग का कोई विकल्प नहीं है।
तुम भी घर को जा रहे हो? जाओ भाई जाओ, घर को जा रहे हैं। आलू बो दिए, अब घर को जा रहे हैं। चलो मैं भी लगाता हूँ आलू, ऐसे ऐसे। तो चाचा हल बा रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, ब्रेक लिया है। आल लगू छा? अच्छा, कदू सा कह ली? पूरे एक दिन लागल। ठीक ठीक। अच्छा, क्या करते हैं इसके अलावा और क्या होता है? भाई क्या होता है फिर ऐसे ही पहाड़ का खेती ठहरे, पहाड़ का उठना, ऐसे ये आलू लगाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, गेहूं बोएंगे, इसको आलू निकाल के बैसाख में। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम मिलता है? रोजगार रोजगार कुछ नहीं हुआ, ऐसे लेबरी हुआ। कभी कभी वो भी 2-4 दिन मिला, उसके बाद रेस्ट हुआ। 2-4 दिन लेबरी मिला, वो भी रेस्ट हुआ। ऐसा ही है यार साहब, पहाड़ में क्या होता है और कुछ नहीं है। मेरा नाम लक्ष्मी देवी। कुछ नहीं, बस ये खेतों का काम चल रहा है आजकल। तो आलू बो रहे हैं, आलू बोने का सीजन है, तो आलू बो रही है, बीज काट रही हूँ मैं। हाँ, घर में गाय बच्चे हैं 6-7, मैं और मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ। अच्छा, हाँ, दोनों करते हैं। दूध देने वाले कितने हैं? दूध देने वाले नहीं है, मतलब अब देंगे बाद में। अब देंगे बाद में। हाँ। चलिए मैडम, थैंक यू है। ओके। तो एक गांव यहाँ पर, एक हिस्सा गांव का ये है। तो यहाँ से मैं थोड़ा जाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी बैटरी बची है, बैटरी अब 17% रह गई है, तो 17% में ही सब कुछ होना है। इसके बाद जब फ़ोन डेड हुआ, समझ लो सब खत्म। तो एक हिस्सा ये है गांव का। यहाँ भी खेती बाड़ी कारोबार चल रहा है। घर में कोई नहीं मिला है, घर में कोई नहीं है, सब अपना आलू लगाने के लिए गए हैं। तो बच्चे कुछ तैयार हो रहे हैं स्कूल को, इनसे बात करता हूँ मैं। बाकी खेती ठीक ठाक लग रही है क्योंकि पानी ठीक है यहाँ पर। और ये लहसुन बो रखा है इन्होंने, नीचे लाई है, गेहूँ है, सब कुछ है। देखिए बाकली नीचे है वो। अब ये रास्ता है गांव का, तो यहाँ से मैं जाता हूँ जितना भी बना सकूँगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदा टाकुली है। तो मैं नामी गांव में रहती हूँ। अभी हम स्कूल के लिए जा रहे हैं और ये पूरा मेरा गांव है। तो मेरे फ्रेंड मेरे साथ आए हुए हैं मुझे स्कूल के मतलब स्कूल जाने के लिए। तो हम साथ में स्कूल जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे गांव में बहुत दूर दूर से लोग हमारे गांव की सुंदरता देखने के लिए आते हैं। और यहाँ लाइट की समस्या है, और एक टाइम रात और सुबह को आती है, और दिन में वैसे बंद सारी लाइट। तो दोस्तों, हमारे वहाँ जियो का टावर है पर वो पकड़ता नहीं है, और BSNL का है, उसमें फोन लगता नहीं है, मतलब वीडियो कॉल होता है। स्कूल से आके हम मतलब अपने मम्मी पापा लोगों के साथ खेत में जाते हैं, मतलब आलू लगाने के लिए। उसके बाद घर आके हम घरों के काम में मदद करते हैं। शाम के समय में खाना बना के, खाना खा के, फिर पढ़ाई करके एक टाइम टीवी देखकर सो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो, अब आया हूँ तो गांव के नीचे हिस्से की तरफ चले जाता हूँ, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। बैटरी % 14, बस अब कुछ देर का ही है, उसके बाद डाउन हो जाएगी। लेकिन मैंने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया है, लगभग 70% कैप्चर मैंने कर लिया है जो मुझे दिखाना है। बस बाकी थोड़ा सा, हाँ बस ऊपर जो है ग्राउंड में और मंदिर नहीं जा पाऊँगा, ये थोड़ा सा मुझे अफसोस रहेगा। क्यों, कैसे जाऊँ, मजबूरी है, बैटरी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी गाँव में आया हूँ तो गाँव का कल्चर, गाँव का रहन सहन, वो मैं आपको दिखा के जाऊँगा। तो आगे को जा रहा हूँ मैं। यहाँ भी आलू लगाए जा रहे हैं, लगभग निपट गया है आलू लगाने का काम लोगों का। अब अपना समेट करके लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को। अब चल दिए घर को, बाय बाय। घर को चल दिए, कितना किया? बहुत। अब घर आके क्या करोगे? अब बहुत काम है घर में, गाय है, बच्चे हैं, खाना पीना और सब। तो खेतों के बीच से ही यही रास्ते हैं, खेतों के बीच से बने हुए। बाकी पक्के रास्ते मुझे गांव में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, बहुत बहुत मामूली कहीं कहीं पर। अलग बोलते जोता सी आमा बोलते जोता सी तो यो बीज काटने आल काटने हो
ये गोरबास बैठा खाना ले बाहर स्वास्थ्य तो खराब है रे दीदी मार मार लाग रही हूँ पेलो मेरा माँ जी ये बुआर छ ये चल छ ये नातान छु ये नात छ नात अलदान स्कूल छु नातान यहाँ गाउँमा स्कूल जा चलिए अब मैं गांव के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट है, इसके बाद फिर आगे स्कूल है, तो यहाँ हाई स्कूल तक है, 10th तक। स्कूल को तैयार हो रहे हैं, भात खा रहे हैं। भात खाना नहीं स्कूल है तैयार होना भात खा रहे हो? हाँ ये देखो थाली पकड़ रखी है, भात सोरे जा रहे। कितने पढ़ते हो? 1 में। अच्छा ये देखो भात खा रही है गपा गप। ये भी खा रहे हैं, खाओ खाओ। गांव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन व्यवस्था नहीं है यहाँ। टावर की प्रॉब्लम है, BSNL में कॉल नहीं हो रही है, खाली नेट चल रहा है कभी कभी का। और जियो में तो ऐसी है, कुछ नहीं है, जियो में तो नेट चल ही नहीं रहा है, कॉलिंग ठीक हो रहा है आजकल। कॉलिंग ठीक हो रही होगी। खेती बाड़ी होती है, आलू होता है, गेहूँ गेहूँ होता है, राजमा। राजमा कब लगाएंगे? राजमा अभी लगाएंगे हम, राजमा का सीजन अभी नहीं है, अगस्त जून में लगेगा, सितंबर अक्टूबर तक उखड़ेगा फिर। अच्छा ये घर आपका, ये वाला? ये घर मेरा है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है करीना, मैं हूँ नामिक गांव की निवासी। और ये नामिक का गांव बहुत अच्छा है, यहाँ इतना अच्छा कल्चर है, सब पहाड़ी रीति रिवाज बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। और मैं आप लोगों जितने भी ये दादा का ब्लॉग देखते हैं, सब लोग यहाँ नामिक में आना, यहाँ बहुत अच्छा गांव है। हमारा कारोबार जो है गाय भैंस है, घर में खेती बाड़ी बस, और क्या जंगल जाना, घर का काज काम करना बस, और घर की खेती बाड़ी करना। और गाय भैंस भी है ही, और 2 गाय हैं, 2-4 बैल हैं, एक है 6-7 गाय भैंस हैं। अच्छा काम करने वाले सास ससुर और मैं, फिलहाल घर में तो हम 3 लोग रहते हैं और मेरा बच्चा, और जो है नीचे कोई रहते हैं। और मेरी जेठानी जी भी हैं, ब्लॉगर हैं, उनका चैनल भी है, पूजा पहाड़न करके है, उनके चैनल को भी शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना। और जो है वो लोग जो है नीचे कोई रहते हैं, कभी कभार छुट्टियों में घर आते रहते हैं। आप लोग उनका ब्लॉग क्या पता देखते ही होंगे। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ घर में भी चल रहा है काम, देखो ये भाई साहब और उनकी मैडम लगे हुए हैं, क्योंकि आलू जो है, राजमा और आलू यहाँ की लोगों के रोजगार का मुख्य मेन वो है ना। हाँ मेन वो है कि खेती बाड़ी, और तो क्या होता है, बस इसी में हुआ। चलो आलू राजमा, चलो अच्छा है, इसी से चल जाता है साल भर की चाय पानी। चलो ठीक है, अच्छा है। तो अब चलता हूँ मैं ऊपर को, अब मंदिर जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड जैसा है, यहाँ पर लोगों ने कैंपिंग कर रखी है। तो ये लोग बाहर के हैं, इंडियन एयरफोर्स के हैं सब ये लोग, यहाँ ट्रैकिंग के लिए आए हैं नामिक ग्लेशियर। तो यहाँ पर एक मंदिर है देवी का, तो मंदिर शायद वो है यहाँ ऊपर। तो मैं इसी के लिए आया था, इसी मंदिर के लिए, मंदिर को दिखाने के लिए। उस सामने जो दिखाई दे रहा है आपको कीमू गाँव है, और इसके ऊपर देखिए बर्फ़ से लदी हुई चोटियाँ। बस इतना ही मैं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बैटरी 5% रह गई है।
नंदा मंदिर, नंदा देवी का मंदिर इसको कहते हैं। तो भगवती रूप में पूजी जाती हैं यहाँ पर नंदा देवी। तो चलो मैं थोड़ा सा मंदिर दिखा देता हूँ, अगर खुला हो तो। खुला तो लग नहीं रहा मुझे, बंद है मंदिर ये। लेकिन मंदिर से ज़्यादा मंदिर की लोकेशन ये बेस्ट है। ये देखो पूरा एक ग्राउंड है ये यहीं पे आते हैं बच्चे शायद खेलने के लिए। तो थोड़ा सा दिखा देते हैं मंदिर को, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि बैटरी नहीं रहेगी तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर। तो ये था जी नामिक गांव। तो चलिए, बहुत थक गया हूँ और करीब मेरी बैटरी भी डाउन हो गई थी। अब मैंने किसी से पावर बैंक मांगा है, तब जाके थोड़ा सा ये 25% हुआ है। तो ये नाश्ता आ गया है मेरा। नाश्ते में ये मडवे की रोटी घी लगा करके, मडवा नहीं है गेहूँ मडवा है। तो ये बनी है चाय फुल गिलास भर के। तो यहाँ किचन में बन रही है चाय, सबके लिए बन रही है। यहाँ पे लोग काम लगा हुआ है, ये देखो यहाँ बनी है चाय हमारी। और यहाँ लगा है काम, इधर ये मकान का काम लग रहा है, तो लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं, तो इनको भी चाय दी जाएगी। सब लोग देखो ये अपना काम सब लोग एक दूसरे का मतलब यहाँ पे हेल्प करते हैं, पलटे में करते हैं। कल के दिन इनके यहाँ काम होगा तो यहाँ भी देखो चाय बटने लग गई है। ये तो चलिए, मेरी बैटरी थोड़ा सा हो गई है चार्ज। थोड़ा पावर बैंक से हो गया था और तुरंत थोड़ी देर लाइट भी आ गई थी। वो बता रहे थे कि ये 11 से 12 1 घंटा आज दी है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है ना, तो उसके लिए 11 से 12 1 घंटा दी है। तो मेरा फुल चार्ज मैंने कर लिया है और नाश्ता वगैरह कर लिया है। चाय और मडवे की रोटी घी लगा के मैंने खा ली है। अब थोड़ा सा गाँव के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि रह गया था, क्योंकि मैं तो चले ही जाता। आज किस्मत से मेरी लाइट आ गई। और भले आदमी जिन्होंने मुझे पावर बैंक दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा सा एक बार जाता हूँ। मिलना तो किसी ने है नहीं इस वक्त, शाम को ही मिलेंगे मिलने वाले। लेकिन फिर भी जो यहाँ के पुराने नक्काशीदार घर हैं, पुराने पारंपरिक, वो मुझे आपको दिखाने हैं। एक घर ही ऊपर है, यहाँ एक बार जाता हूँ।
क्या काम हो रहा है ये? सर ये हमारा ये रोजी रोटी है, रूढ़ी तोड़ रहा हूँ। ये पुराना रिवाज है, ऐसे तोड़ते हैं ये। और रूढ़ी तोड़ के फिर ये सीढ़ी डालेंगे और फर्श डालेंगे और फर्श बनाएंगे। और फिर उसके बाद काम लगता है। रूढ़ी बहुत अच्छी काम लगता है ये ना। हाँ, ये तो अच्छा काम लगता है। पत्थर पहले आप जैसे क्रेशर मशीन में बनाते हैं वैसे हम भी बनाते हैं। मशीन से बहुत बढ़िया बेस्ट बनता है। ये दूर से ढोल के लाते हैं, कट्टे में डाल के लाते हैं, ये बड़े बड़े कट्टे में। अच्छा, ये पत्थरों को ये आपने तैयार कर दिया अभी। तो कितने का हिसाब से कट्टा हुआ? ये कट्टा 50, 40, 45 कट्टे के हिसाब से मिलता है। बस इतनी है। दुनिया लोगों से नहीं खरीदा तो आपने ये हाथ का काम डरा। अच्छा, अपने घर में ही स्टॉक ये कर रखा है आपने? ये स्टॉक कर रखे घर पे। ये आपने घर पे स्टॉक कर रखा है ये, और यहीं से लोग उठा के ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे, है ना। बेचने जैसे लगेगा तो उठा के दे देंगे, नहीं तो अपने काम लगाएंगे। अपने काम भी तो चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नामी का रहने वाला हूँ जी, और बहुत दूर इलाका है। और हम राशन, जब पुराने जमाने में हम राशन वहीं से बोक के लाते थे, 27 किलोमीटर पैदल बोक के लाते थे। और 30-35 किलो, वो भी कोई जवान होते तो 40 किलो भी बोक के लाते थे। उतना कष्ट झेल रखा है। अब तो चलो घर पर गाड़ी आ गई है, घर पे राशन आ रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई वहाँ घूम रहे हैं, कोई ऊपर जा रहे हैं टॉप कोई में, बर्फ में अपने वो इंजॉय ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। चलिए, ऐसी गांव है, लास्ट इलाका। चलिए सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव की दुकानें देखिए, छोटी मोटी नहीं, बहुत सही है। चप्पल भी रखी हैं, नमकीन, बिस्कुट, टॉफी, कपड़े भी हैं, कपड़े भी रखे हैं, चाह, लच्छू, अगरबत्ती, चॉकलेट, नमक, सब कुछ है। देखो, बिस्कुट, गांव की जरूरत का सारा सामान इन्होंने यहाँ पर रखा है। ये वाला घर मुझे दूर से दिखा था, इसलिए मैं इसको देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। पता नहीं लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस घर के, लेकिन सब अपने अपने कामों में हैं, कोई नहीं है अवेलेबल। शाम को ही अवेलेबल होंगे सब लोग, लेकिन शाम तक तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। मन करता है ऐसी चीज़ों को दिखा करके आप तक पहुँचाने का, मेरा मन करता है। चलो अब नीचे वाले रास्ते आगे को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए, कंटेंट तो जा कर के ही मिलेगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, जाना ही पड़ेगा। मैं बहुत इतना थक गया था ना ऊपर नीचे जाने में, तो मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन फिर भी मैं आ गया। ये देखो, देखिए इनका घर कितना सुंदर घर है। ये आलू का बीज इन्होंने, लग रहा है मुझे, गड्ढे में डाल रखा था। ये इनका घर है, आधा पाथर आधा टीन। और ये यहाँ पर चल रहा है इनका काम। तो ये आलू आपने कहाँ रखे थे? ये खाद में डाले थे। अच्छा, खाद में डाले थे? हाँ, खाद में डाले है ना, तब निकाल रहा हूँ। बोने के लिए छोटी छोटी अच्छा लगता है ये मेल तो, ये मिट्टी में। आलू होंगे ऐसा का उगे लगाएंगे, ये फिर बाद में हाँ कहूँगी हम। तो खेत कहाँ है? वो उधर ऊपर है, ऊपर वो देखने का है। ये देखिए, डाले में रख दिए इन्होंने आलू। तो ये इतना बीज कितने खेत के लिए हो जाएगा? ये खेत से हो जाएगा, एक खेत के लिए हो जाएगा। वो यार कैसे इन्होंने देखो खाद में रखे, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। ऐसा डालते हैं यहाँ के आदमी, इन्होंने डालते हैं, गाय का पशु में डालते हैं। यार कैसे इन्होंने खड्डे में डाल रखे, देखो ये। और इसको अब निकाल ले। ये कब डाल दिए थे आपने? हाँ, बहुत महीना हो गया, ये 2 महीने हो गया। अच्छा, ये 2 महीना हो गया। फिर कलम लगाएंगे इसे, छोटे छोटे ऐसा इसमें कलम लगाए ना, तब बीज में वो बोएंगे। सोल यहाँ भी है बंदर सोल। ये लहसुन सब यहाँ से लाई खत्म, सब खत्म। आज का दिन है, हम गर्मी है, वो भी होगा। क्या करें, बंदर और सुअर की जो दिक्कत है ना, वो सब जगह है। क्या करें।
क्या चल रहा काम? आलू। अच्छा, ये आलू का हाँ। ये बीज तैयार कर रहे हैं यहाँ से। हाँ, आलू का ज्यादा जोर है आपके वहाँ? हाँ, हमारा आलू बहुत है। आलू का ये सब अपने कारोबार में लगे हुए हैं। ये देखो, अब ये खेत में ले जाएंगे, वहाँ पर इसकी बुआई होगी, रुपाई होगी, फिर उगेर लगेगा। हाँ, फिर 1 महीने बाद हल लगेगा, नहीं वो पटेला लगेगा, क्या लगेगा? तो यहाँ पर जो है मोस्टली आलू का ही ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। बाकी इसके बाद फिर जेठ में ये बोएंगे राजमा। और घर इनका बहुत अच्छा है। थोड़ा थक गया हूँ मैं, थोड़ा बैठ गया, सस्ता आ गया। वो देखिए ऊपर ग्लेशियर, वो बर्फ़ पड़ी हुई है टॉप में, और उसके ही पीछे ग्लेशियर है। तो चलिए चलते हैं आगे, लेकिन जाते जाते मैं तो नहीं छोड़ने वाला भैया, कुछ भी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा आना असंभव है, अब नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए जो भी दिख रहा है वो अपने कैमरे में कैद करते चलो। लेकिन लोग जो हैं वो गोल हैं, सब गोल हैं बिल्कुल। तो गांव वालों का अपने कल्चर के प्रति, अपनी खेती बाड़ी के प्रति ऐसा समर्पण देख करके मेरा दिल बहुत खुश हो गया। ये एक घर देखो आप, मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखा रहा हूँ। घर है लेंटर वाला, लेकिन इन्होंने जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो नक्काशीदार बनाई हैं। अब ये लेंटर वाला घर ही बनाया है, तो ये देखो बिल्कुल अलग चीज़ दिख रही है ना। ऊपर है लेंटर, नीचे है खोई वाले दरवाजे। तो इसका क्या राज है, मैं पूछता हूँ, घर में जाके एक बार पूछते हैं। पहले था ये पत्थर का, हाँ। फिर बाद में ये पत्थर टपकने लगा, फिर लेंटर डाल दिया, लेंटर डाला, फिर हाँ। लेंटर ये पुराना दरवाजा था ना ये लिखा हुआ, ये आजकल बनता ही नहीं है, फिर यही डाला। ये पहले से था या बाद में डाला? हाँ, पहले ही था। पहले उस मकान में था आपके ये? तो ये बता रही है लेंटर वाला जो है ये, तो ये इन्होंने जब बनाया तो इसको ऐसे ही रख दिया, इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करी? नहीं, यही है, गाय है, बकरी है, ये खेती बाड़ी का काम है, और क्या बस। वो बच्चे वगैरह कहाँ? बच्चे अल्मोड़े हैं। अल्मोड़ा। यहाँ कौन कौन है? यहाँ अभी तो मैं अकेली हूँ। तो ये कह रही हैं कि इन्होंने, इनके ससुर जी ने जो मकान जब ये पुराना वाला तोड़ा था, तो इसको तोड़ करके लेंटर वाला जब बनाया तो इसकी खिड़की दरवाजे ऐसे ही रहने दिए, इसको छेड़ा ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसे उदाहरण जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल फिलहाल। हो सकता है कहीं और हो, लेकिन फिलहाल लेंटर में इस तरह से मैंने एक जगह, एक डोबा गांव में देखा था कि लेंटर वाले मकान में ऐसे इस तरह के नक्काशीदार दरवाजे थे, लेकिन इतने नक्काशीदार वो भी नहीं थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ऊपर वाले घर में जाते हैं। मानवता है, इंसानियत है, मानवता है। आप आए, बाहर आए, अगेन वेलकम। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। तो एक सर यहाँ पे मिले हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार पहले आपको। नमस्कार। हाँ बताइए। मैं एक गवाणी हूँ, शुद्ध हवा पानी पीता हूँ। प्लेन से में लाइट गॉन, लाइफ गॉन, लाइट गई, कूलर गया, पंखा गया, एसी गया, हवा गया। यहाँ नेचुरल है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अगेन वेलकम। हमारे गांव का कल्चर, शुद्धता, गुणवत्ता, क्वालिटी, नेचुरल, न यूरिया न केमिकल। आप हमारे यहाँ के कल्चर को दर्शा दीजिए दुनिया में। मतलब कहाँ रहते? मैंने कहा भोलेनाथ के चरण में, जहाँ शिव के बारात में मड़ आए, मसाणा आए। शिव तो सबके हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। आप भी मेहमान कैसी गॉड मेहमान ब्लॉगर, आप हमारे गांव के सब चीज़ें दुनिया में भेज रहे हो। आई एम शुक्रिया। ये हमारे ये जो बने हैं, नो इंजीनियर नो आर्किटेक्ट, अनुभवी थे, अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, उन्होंने ये कल्चर बना रखा है। गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, ये कल्चर, इसको हमने विलुप्त नहीं करना है। न ये आर्किटेक्ट थे, न इंजीनियर थे। 4 फीट 5 फीट बर्फ पड़ता था। अभी दिखाऊंगा आपको मैं, अंदर बड़े बड़े बांस के बम्बू हैं। वेट, ये देखो कलाकारी, न पढ़े लिखे थे उस टाइम। आप हमारे कल्चर को दुनिया दिखा दे। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ जी। कर्म का बड़ा, जन्म का बड़ा,
फिर अंदर भी आइए, मेरा मिट्टी का घर है। भाई आए हैं, मैं नामिक से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा घर है, माँ भगवती पार्वती है, मैं सिंगल पर्सन रहता हूँ। ये मिट्टी का घर है। ये देखिए, बर्फ पड़ता है जब ये बम्बू डालते हैं तब वेट झेलता है। बनाया हमारे बुजुर्गों ने, जो नो आर्किटेक्ट, जो ना इंजीनियर। अरे सर, मैं सबसे मतलब नहीं। आप मेरे घर में आए, तो सर क्या लाए? ब्लैक टी। ये ब्लैक टी है। किसकी चाय है ये? ये परचो ज्ञात आयुर्वेद है और घर का है, ज़्यादा शुगर भी नहीं डाल रखा है, नेचुरल है। मेरे ब्लॉक और भाई गेस्ट आए हैं गरीब खोली में, अभी ये पियेंगे जब तो पता चलेगा टेस्ट नेचुरल। तो अभी एयरफोर्स के भाई लोग भी आए थे, उनको भी कल मैंने हनी खिलाया, नेचुरल हनी खिलाया। भाई ब्लॉकर आए हैं मेरे गैस इज गॉड। मेरे घर में अतिथि देव भव, जैसे भगवान अपने सब्र के आंसू में बेर खाए वैसे हैं। ये नेचुरल हनी है। हमारे हनी भी हनी बुग्यालों में जाते हैं। अब बाबा रामदेव योग का तो मास्टर माइंड है, लेकिन उनके हनी मधुमक्खियां जो है मिठाई के दुकान में जाते हैं। ये नेचुरल है, गलत करो सर। ये हमारा हनी आ गया। ये है नेचुरल, शुद्धता, गुणवत्ता, क्वालिटी। गैस इज गॉड मेहमान को मैं खिला रहा हूँ। ये इनका टेस्ट देखेंगे, नेचुरल है, प्रदूषण पोल्यूशन ना है इधर। ये आ गया हमारा माय गेस्ट नेचुरल हनी। आप टेस्ट कीजिए, इसको मैं भी टेस्ट करता हूँ। कैसे लग रहा है? तो दोस्तों, तो नामिक की यात्रा मेरी अब हुई पूरी और दिन का बज गया है करीब 1। तो अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी करता हूँ। सामान वामान मेरा पैक है और मोबाइल चार्ज होने से थोड़ा सा गांव के और हिस्से का वीडियो भी बन गया, अदरवाइज़ मैं यहाँ से ऐसे ही जाता, कम बना करके। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एक विशिष्ट वीडियो था मेरा ये नामिक का। कई दिनों से बहुप्रतीक्षित यात्रा थी और मेरा एक सपना था कि नामिक गांव में मैंने आना है और आना मेरा सफल हुआ और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो ठीक है, आपको जो भी यहाँ के बारे में जो भी गलती मुझसे हुई होगी, जो भी बोलने में गलती हुई होगी, वो माफ़ करना। जो लोग मिले यहाँ पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद, गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मुझे यहाँ तक रास्ता बताया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और पैलाग।